नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म एजुकेशन जान में। आज का जो प्रसंग है बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, बड़ा ही मोटिवेशनल है मेरे दोस्तों। एक बात हमेशा याद रखना, कभी किसी माँ को नजरअंदाज मत करना। जब माँ चुप हो जाए तो समझ लो जिंदगी कुछ कह रही है। माँ के आंचल में जो छांव है वो चले जाए तो कोई मौसम ठंडक नहीं दे सकता। आपने सुना होगा, सभी लोग यही कहते हैं कि यह तो कर्मों का फल है। ये तो ठीक है कि वह कर्मों का फल है, तो आइए इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं और सुनते हैं। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी भिखारीन रहती थी। उसका नाम था गौरा। झुर्रियों से भरा चेहरा, उलझे बाल और फटे पुराने कपड़े उसके जीवन की कठोरता की गवाही देते थे। लोग उसे आंधी भिखारीन कहते थे। क्यों? क्योंकि जब भी कोई आंधी आती, वह अपने झोले में सारा गांव समेट लाती। नहीं, सच में नहीं, यह तो एक कहावत थी, पर उसका मतलब बड़ा गहरा था। गौरा जब भी गांव में निकलती, तो छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को यह एहसास हो जाता कि अब मौसम बदलने वाला है। कहते हैं, जिस दिन वह पेड़ के नीचे बैठकर अपनी लकड़ी की लाठी से जमीन खुरचती, उसी रात आंधी आती। लोग हंसते थे उस पर, कुछ डरते भी थे। पर कोई ये नहीं जानता था कि गौरा सिर्फ भिखारी नहीं थी। वह एक वक्त में इसी गांव की मालकिन थी। उसके पास जमीन थी, इज्जत थी और एक प्यारा सा बेटा भी। पर वक्त ने करवट ली। बेटे ने शहर जाकर शादी कर ली और मां को झंझट मानकर अकेला छोड़ गया। गौरा ने कभी किसी से बद्दुआ नहीं दी। पर जिस दिन बेटे ने उसे घर से निकाला था, उसी दिन गांव में एक जबरदस्त आंधी आई थी। लोगों का कहना था, उस दिन सिर्फ मौसम नहीं बदला, एक मां का दिल भी टूटा था। वह अब गांव की गलियों में घूमती थी। लोगों के दरवाजे पर जाकर न कुछ मांगती न कुछ कहती। बस अपने झोले में कुछ पुराने पत्ते, टूटी माला और एक तस्वीर रखती। बेटे की तस्वीर। एक बार की बात है, गांव में फिर से एक बड़ी आंधी आई। लोग डर गए। गौरा उस दिन भी वहीं थी, पेड़ के नीचे बैठी, जमीन को खुरचती हुई। बच्चे उससे पूछने आए, भाई, तू क्यों नहीं छुपती आंधी में? वह मुस्कुराई और बोली, मैं तो खुद एक आंधी हूं बच्चा, जो खुद पर ही चलती है। अगले दिन सुबह गांव में सब कुछ अस्त व्यस्त था, लेकिन गौरा नहीं थी। लोगों ने हर जगह ढूंढा, पर वह गायब थी। कुछ कहते हैं आंधी उसे अपने साथ ले गई। कुछ कहते हैं वह खुद आंधी थी, बस लौट गई अपने असली रूप में। पर उस दिन के बाद गांव में कोई आंधी नहीं आई। गौरा चली गई, लेकिन पीछे छोड़ गई एक गूंगी चेतावनी कि कभी किसी मां की आंधी को मत जगाओ, क्योंकि जब एक मां आंसू पीती है, तब आंधियां रोती हैं। गौरा के जाने के बाद गांव की हवाओं में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। जैसे कोई रोज दिखने वाली चीज अचानक गायब हो जाए तो खालीपन महसूस होता है, वैसा ही कुछ। एक दिन शहर से एक आदमी गांव आया, सूट बूट में। गाड़ी से उतरा, पर चेहरा उतरा हुआ था। वही बेटा था, सालों बाद लौट रहा था। मां की खबर सुनकर गांव के बुजुर्गों ने उसे देखा और कहा, आ गई तेरी मां की आंधी, अब समझ आया? अर्जुन शर्मिंदा था, पर मां अब कहां थी। वो उस पुराने नीम के पेड़ के पास गया, जहां उसकी मां अक्सर बैठा करती थी। वहां उसकी मां की लाठी पड़ी थी और कुछ सूखे फूल। अर्जुन ने वो लाठी उठाई जैसे कोई जिम्मेदारी ले रहा हो। उसे याद आया, जब वो छोटा था, माँ उसे इसी पेड़ के नीचे बैठाकर कहानियां सुनाती थी। माँ की गोद में सिर रखकर वो सो जाया करता था। माँ कहती थी, जब तू बड़ा होगा तो मेरा सहारा बनेगा। पर वो तो हवा बन गया और माँ को अकेला छोड़ गया। अर्जुन रोया, जोर से टूटकर, जैसे वर्षों का पछतावा एक ही पल में निकल गया हो। अर्जुन ने गांव में मां की याद में एक छोटा सा आश्रय बनवाया, मां गौरा निवास, जहां कोई भी बेसहारा बुजुर्ग आकर रह सकता। वो हर बुजुर्ग की आंखों में अपनी मां की झलक ढूंढता। हर साल उस आंधी वाले दिन अर्जुन उस नीम के पेड़ के नीचे दिया जलाता और अपनी मां की लाठी को पकड़कर बैठता, जैसे माफी मांग रहा हो। और कहते हैं उस दिन गांव में एक हल्की हवा जरूर चलती थी, जैसे गौरा अब भी वहीं हो, बेटे को माफ करती हुई।